नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और हम आज हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और इतिहास शब्द के संबंध में लेखकों, विचारकों एवं इतिहासकारों का क्या कथन है, आज पहले हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम हिंदी काव्य के इतिहास को प्रारंभ करेंगे। तो आज हम पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति क्या है और इतिहास शब्द के संबंध में इतिहासकारों के विचार क्या हैं, कथन क्या हैं, भाव क्या हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पर लिखा गया है इतिहास शब्द की उत्पत्ति। तो आइए आज हम उसी को पढ़ते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, इतिहास शब्द जो है वह मूलतः दो शब्द एक अक्षर के योग से बना है। मतलब दो शब्द और एक अक्षर के योग से बना है। तो यानी दो शब्द कौन से हैं और एक अक्षर क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिए, इतिहास, ठीक, एक शब्द है इतिहास, ठीक, एक शब्द है इतिहास। या इतिहास दो शब्दों के योग से, यानी क्या, दो शब्द और एक अक्षर है। तो एक शब्द है इसमें इति, धन, हा, धन, आस, ठीक। यानी दो शब्द एक अक्षर के योग से बना है क्या, इतिहास। देखिए, एक शब्द हो गया इति, दूसरा अक्षर हो गया हा और तीसरा शब्द हो गया आस। देखिए, इति का अर्थ होता है, यहाँ पर जो इति का अर्थ लगाया गया है, यानी इनका हम अर्थ समझते चलते हैं। इनका अर्थ क्या होगा? इति का अर्थ है ऐसा या वैसा, कह लीजिए ऐसा वैसा, ठीक। और हा का अर्थ जो है, हा का अर्थ निश्चित ही, निश्चित या वैसा हटा दीजिए, ऐसा ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, ऐसा ही, ऐसा। और हा का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित ही, ठीक। हा का अर्थ हो गया निश्चित ही, ठीक। और आस का अर्थ जो लगा, आस का अर्थ हो जाएगा, या हो जाएगा क्या, आस का अर्थ हो जाएगा घटित हुआ। यानी आस का होगा था या घटित हुआ, ठीक। यानी आस का, देखिए, इतिहास शब्द इति, धन, हा, धन, आस के योग से बना है, जिसमें इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है था या घटित हुआ। अब इसका हम संपूर्ण अर्थ लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यंत्र, अर्थात इसको हम क्या, इतिहास को, इतिहास कैसे कहेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। अर्थात जो हम पढ़ते हैं या जो पढ़ रहे हैं ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था। तो इसको हम देख लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक, ऐसा निश्चित ही, ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था, इतिहास है। इतिहास घटित हुआ, निश्चित ही था या घटित हुआ था, तो क्या है, इतिहास है। यानी जो हम आज पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, यानी जो आज हम वर्तमान समय में क्या है, पढ़ रहे हैं, या कभी निश्चित ही घटित हुआ था, या कभी ऐसे, यानी था, निश्चित था, ठीक। ये तो हो गया इतिहास।
अब इतिहास के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं, यानी इतिहास का जनक किसे माना जाता है। देखिए इतिहास का जो जनक है, यानी इतिहास का जनक, अभी हम देखते हैं इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक, इनकी एक पुस्तक है हेरोस्टिका। और इतिहास शब्द ग्रीस, यानी जो इतिहास शब्द है, यानी जो ये इतिहास है, इतिहास शब्द, ठीक, इतिहास शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा में इसको हिस्टोरिका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इतिहास से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं, ये हम देखेंगे। अब देखिए पहली परिभाषा हम किसकी देखेंगे, तो पहले हम इसको देखते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। देखिए विश्व इतिहास का जनक, पहले इसको हम देखते हैं, विश्व इतिहास का जनक, यानी पिता कह लीजिए, फादर। ठीक है, जनक हेरोडोटस, किसको, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। क्या है, हिस्टोरिका। ठीक है ना, इनकी पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका, पुस्तक हिस्टोरिका है। और इस हिस्टोरिका में जो परिभाषा दी है, ठीक, यानी इसी हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने क्या दिया है, तो यहाँ पर पहली परिभाषा हम देखते हैं, यानी इतिहास के जनक की। इसमें इनकी जो पहली परिभाषा है इन्होंने दिया है, वह क्या दिया है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब सत्य घटनाओं का, ठीक, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, मतलब जो सत्य घटनाएं, जो पहले प्राचीन काल में घटनाएं घटी हैं, उसी का जब हम क्या क्रम में अध्ययन करते हैं, यानी क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, यानी क्रम में बांध के अध्ययन करते हैं, तो ही क्या है, इतिहास है। यह किसकी परिभाषा है, इतिहास के जनक यानी हेरोडोटस की है। ठीक, डोटस की ये परिभाषा है। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, ये तो क्या दूसरी हम देख लेते हैं, दूसरी परिभाषा किसने दी है। तो देखिए दूसरी परिभाषा, भारत में इतिहास का जनक किसे माना जाता है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। ये तो विश्व में इतिहास के जनक थे, अब भारत में इतिहास के जनक। ठीक, अब देखिए भारत में इतिहास के जनक, ठीक, इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, ठीक, महर्षि वेदव्यास। और इनकी एक पुस्तक, यानी क्या, महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, ठीक, माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित,
द्वारा रचित महाभारत, ठीक, महाभारत ठीक है, यानी इनके द्वारा रचित महाभारत इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। प्राचीनतम क्या है? पुस्तक है। इनके द्वारा जो रचित महाभारत है, ये क्या है? इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। और इसमें इन्होंने क्या परिभाषा दिया है, उस परिभाषा को हम देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या है इसमें, यानी इनकी परिभाषा क्या है इसमें, ठीक। तो इन्होंने जो परिभाषा दिया है वो क्या है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इनकी परिभाषा क्या है, इन्होंने अब क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान ही इतिहास कहलाता है। यानी इन्होंने लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम, ठीक। दूसरी पंक्ति है मोक्षेषु, उसके बाद क्या, सत्याख्यानम, ठीक है ना, सत्याख्यान, ठीक। इतिहास मुच्यते, क्या है, इतिहास मुच्यते, इतिहास मुच्यते। अब इसका हम अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। धर्मार्थ, ठीक है, यानी धर्मार्थ, यहाँ थोड़ा देखेंगे, ठीक। धर्मार्थ, इसका अर्थ समझिए, अर्थ भी हम समझते चलते हैं कि क्या है। देखिए धर्म और अर्थ, इसको अलग कर लीजिए, पुरुषार्थ है। देखिए पहला क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश, ठीक, यानी मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य ये सत्य आख्यान का मतलब होता है वर्णन। आख्यान कहते हैं वर्णन, आख्यान, ठीक। आख्यान ही इतिहास कहलाता है, ही इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान, यानी सत्य वर्णन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, यह परिभाषा वेद व्यास जी की है, ठीक। ये किसकी परिभाषा, वेद व्यास जी की है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अन्य की परिभाषा में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। ये पेज नंबर 1 है, ठीक। ये पेज नंबर क्या है, 1 है, ठीक। अब देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति, जिसमें इतिहास शब्द इतिहाधनास के योग से बना है। मतलब इतिहास शब्द जो है इतिहास के योग से बना है, जिसमें अर्थ क्या होगा, इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है घटित हुआ, ठीक। अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा निश्चित ही घटित हुआ, क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक। उसके बाद इतिहास की परिभाषाएं,
फिर क्या है, इतिहास की परिभाषा है। तो इतिहास की परिभाषा, विश्व इतिहास के जनक, मतलब पहली परिभाषा हम किसका देखें, जो विश्व इतिहास के जनक हैं, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिक, यानी इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका, उस हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। यानी इधर देखिए क्या लिखा गया, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। उसके बाद ये विश्व इतिहास के जनक, भारत में इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, वेद व्यास जी माने जाते हैं। और इनके द्वारा लिखित महाभारत जो है इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। और उसमें इन्होंने एक श्लोक के रूप में इतिहास की परिभाषा दिया है। तो श्लोक के रूप में इन्होंने क्या दिया है, श्लोक के रूप में दिया है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, यानी धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेशे समन्वितम। और उसके बाद फिर क्या है, सत्याख्यान इति इतिहासम क्या मुच्यते, यानी धर्मार्थ का मोक्षेश उपदेशे समन्वितम सत्याख्यान इति इतिहास मुच्यते, यानी जिसका अर्थ होता है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य वर्णन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। तो ये तो परिभाषा 2। अभी हम कुछ परिभाषाएं और देखेंगे पेज नंबर 2 पर, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हम अन्य परिभाषाएं फिर देखेंगे, कुछ और परिभाषाएं देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, यानी इतिहास के लिए, इतिहास शब्द के लिए मूलतः सार्थक हैं। इतिहास की हम उसी क्रम में और परिभाषाएं देखेंगे। अगला जो पेज है ये पेज नंबर 2 होगा, ठीक है। ये क्या है, पेज नंबर 2, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं, इतिहास की परिभाषाएं। पहले हम क्या देख रहे हैं, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं देख रहे हैं। इतिहास शब्द की परिभाषाएं, जिसमें हम 2 देखे थे, अब तीसरी परिभाषा हम देखेंगे किसकी है। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं कार्लाइल, यानी एक इतिहासकार हैं कार्लाइल। एक इतिहासकार कौन है, कार्लाइल। कौन, कार्लाइल। कार्लाइल कह लीजिए, या इन्हीं को कार्लाइल भी कहा जाता है, ठीक। यानी कार्लाइल, इन्हीं को कार्लाइल या कार्लाइल दोनों कहा जाता है, ठीक। इनकी जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। इन्होंने क्या है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने परिभाषा दिया है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है, ऐसा दर्शन है, एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों ब्रैकेट में लिख ले, दृष्टांत कहते हैं उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है, ये कार्लाइल की परिभाषा है। इन्होंने क्या दिया है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है, ठीक। उसके बाद अगली जो परिभाषा है, यानी चौथे नंबर पर हम देखेंगे किसकी परिभाषा है, वह तेन की परिभाषा है। यानी क्या है, तेन है, यानी इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है,
और इन्होंने बहुत छोटी परिभाषा दी है। इनकी माना जाता है इनकी जो परिभाषा है बहुत ही छोटी है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कह दिया जाति वातावरण क्षण इतिहास है। मतलब जाति वातावरण, जाति वातावरण और क्षण समय इतिहास है। जाति वातावरण और क्षण क्या है, इतिहास है। ठीक, यानी जाति वातावरण और क्षण क्या है, ये क्या है, इतिहास है। उसके बाद पांचवी परिभाषा दी है चार्ल्स डार्विन। किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, डार्विन की परिभाषा है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है, चार्ल्स डार्विन लिखा है सृष्टि का बाह्य विकास, सृष्टि का बाह्य विकास, बाह्य विकास। इन्होंने परिभाषा दी है सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक, उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब, विकास का प्रतिबिंब है। ठीक, विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम इतिहास है। इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने का नाम इतिहास है, इतिहास है। ठीक, ये किसकी परिभाषा है, चार्ल्स डार्विन की है। यानी सृष्टि का जो बाहरी विकास है, वह माने होता है बाहरी विकास, उसे आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। मतलब बाहरी जो विकास है वही आंतरिक विकास का यानी क्या, प्रतिबिंब है। और इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या है, इतिहास है। खोजने का नाम क्या है, इतिहास है। अगला जो छठा नंबर यानी छठी परिभाषा किसकी है, वह है एक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने परिभाषा दी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कवियों के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना इतिहास है। मतलब कवियों के कार्यों को ठीक है, कवियों के कार्यों को न्यायोचित दिखाना, कवियों के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है, इतिहास है। ठीक, अगली परिभाषा हम सातवीं देखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन, डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह की क्या परिभाषा है, इसको हम देखेंगे। इन्होंने क्या दिया है, अतीत की घटनाओं के कारण, अतीत की घटनाओं के कारण, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान
एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन ही मूल्यांकन इतिहास है। ठीक, ये किसकी परिभाषा? ये हो गई बच्चन सिंह की परिभाषा। उसके बाद हम अभी दो लोगों की परिभाषा और देखेंगे। जैसे 8वीं परिभाषा हम देख लेते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा हम देखते हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। ठीक, इन्होंने कहा है मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज क्या है? इतिहास है। इन्होंने दिया है, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शेष अगले को देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 1 पर हमने दो इतिहासकारों की हमने परिभाषा देखा। एक देखा इतिहास के जनक हेरोडोटस का, दूसरा हमने देखा क्या? भारत में इतिहास के जनक माने जाने वाले वेद व्यास जी का। उसी क्रम में हम यानी पेज नंबर 2 में देख रहे हैं क्या परिभाषा? तो जिसमें क्या है, अगली परिभाषा है वो है क्या? कार्लाइल की। कार्लाइल ने क्या कहा है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये कार्लाइल की परिभाषा। फिर उसके क्रम में क्या है? टेन है। टेन ने क्या कहा है? इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। टेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने कहा जाति, वातावरण और क्षण इतिहास है। मतलब जो जाति है, जो वातावरण है और जो क्षण बना है, यानी जो परिस्थितियां बनी है, वही क्या है? इतिहास है। ये टेन की परिभाषा हो गई। ठीक, उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने इतिहास की परिभाषा क्या दी है? सृष्टि का बाह्य विकास, मतलब सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। मतलब जो सृष्टि का बाहरी विकास है उसी के अंतरात्मा यानी आंतरिक विकास का ही एक प्रतिबिंब है, मतलब एक रूप है। और इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने का नाम इतिहास है। मतलब जो आंतरिक प्रक्रिया है उसी को खोजने का नाम क्या है? इतिहास है। ये तो हो गया किसकी? चार्ल्स डार्विन की परिभाषा। उसी क्रम में हम देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है। इन्होंने बहुत सटीक कहा, कवियों के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। मतलब कवियों के कार्यों को के विकास को न्यायोचित दिखाना ये क्या है? इतिहास है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कह दिया अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास। मतलब बीती हुई घटनाओं का, अतीत की घटनाएं मतलब बीती हुई, जो बीत गया है उसकी घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, मतलब बीती हुई घटनाओं का वर्तमान में कितनी उपयोगिता, वही क्या है? इतिहास है। इन्होंने कह दिया। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा मानवीय प्रवृत्तियों की खोज क्या है? इतिहास है। यानी जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं इसी की खोज क्या है? इतिहास है। तो हमने यहाँ पर देखा। अब कुछ शेष बचे हैं इतिहासकार की, उनकी हम परिभाषा देख लेते हैं, जिसमें हम डॉक्टर नगेंद्र को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे, यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, यानी हिंदी साहित्य के और इतिहास के संबंध में इनकी क्या परिभाषा है उसको भी हम देखेंगे। तो आइए पेज नंबर हम 3 पर देखेंगे उसको, इसको मिटाने के बाद।
अब ये है पेज नंबर 3। अब इसमें हम पहली जो परिभाषा देखेंगे वह देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र, यानी क्या है 9 तक, हम 8 तक देखे थे, तो यानी क्या है 9वीं जो परिभाषा है उसी क्रम में वह है डॉक्टर नगेंद्र। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषा दी है इसको हम देखेंगे। इन्होंने क्या परिभाषा दिया है? इन्होंने परिभाषा दिया है साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास बदलती हुई, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों का, अभिरुचियों का, अभिरुचियों और संवेदनाओं, 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 ठीक का, ठीक है, संवेदनाओं का इतिहास, संवेदनाओं का इतिहास है जिनका सीधा संबंध, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है, ठीक। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दिया है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों का और संवेदनाओं का इतिहास है। मतलब साहित्य का जो इतिहास है वह बदलती हुई अभिरुचियां, आज की लोग क्या अभिरुचियां क्या है देखिए बदल रही हैं, और संवेदनाएं भी क्या हैं, संवेदनाओं, यानी संवेदनाओं का इतिहास है। मतलब संवेदना मतलब समान रूप से वेदनाएं भरी हैं, पीड़ा भरी हैं, ठीक। और जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से, जिसका सीधा संबंध किससे है? आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है, ठीक। तो ये तो हो गया डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा। अब हम देखेंगे यानी क्या प्रामाणिक इतिहासकार यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखेंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है वो थोड़ी लंबी है, उसको हम देखेंगे। इन्होंने लिखा है प्रत्येक युग का इतिहास, प्रत्येक युग का इतिहास, प्रत्येक युग का इतिहास वहाँ की जनता की, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब होता है। संचित क्या प्रतिबिंब होता है? यह चित्तवृत्ति, यानी चित्तवृत्ति का मतलब हृदय की घात, यानी हृदय की आदत समझ लीजिए। हृदय की, इस चित्तवृत्ति का मतलब होता है हृदय की आदत, ठीक। हृदय की चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में
बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती, ठीक, बदलती हुई चित्रवृत्तियाँ, चित्तवृत्तियों, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ठीक, अब इसको थोड़ा हम रिपीट करते हैं। आचार्य शुक्ल जी की परिभाषा को इन्होंने क्या कहा है, देखिए, प्रत्येक युग का साहित्य, मतलब प्रत्येक युग का जो इतिहास है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब प्रत्येक युग का जो इतिहास है वहाँ की जनता के हृदय की आदत है। देखिए क्या है, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, मतलब उनके हृदय में उत्पन्न होने वाली आदतों का संचित इकट्ठा प्रतिबिंब है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है और यह जो चित्तवृत्ति है यह प्रत्येक युग में, मतलब काल के अनुसार क्या है, बदलती रहती है। ठीक, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ, मतलब बदलती हुई जो चित्तवृत्तियां हैं उन्हीं के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य, मतलब बदलती हुई क्या है, चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा को सामंजस्य, मतलब सामंजस्य दिखाना, ये क्या है, इतिहास है। ये तो हो गया क्या, इतिहास की परिभाषा। अब इतिहास की परिभाषाएं क्या हो गई, इति सिद्धम, मतलब ये सिद्ध हो गई, इति सिद्धम, मतलब हमने इतिहास की परिभाषा को यहाँ पर सिद्ध किया। यानी इतिहास के संबंध में इतिहासकारों ने जो परिभाषा दी थी वहाँ पर हमने यहाँ पर समझाया है। ठीक, अब हम इतिहास से संबंधित, हिंदी इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।